हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड, कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी स्टडी भी अच्छी ही चले। तो अभी मैं यहाँ पर सुबह 5 बजे उठी थी आज, और उठने के बाद फिर गर्म पानी पिया और फिर मैं आ गई थी स्टडी के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, अनुच्छेद वगैरह इम्पोर्टेंट, तो मैं उन्हीं को रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अनुच्छेद जो होते हैं, आर्टिकल्स, वो हम बार बार भूल जाते हैं, इसीलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, जीके पढ़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जीके पढ़ने का कोई तरीका अपनाऊँ जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं वो कर लेती हूँ पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उनसे मैं टॉपिक लिखती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और फिर उन टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और फिर उसके बाद उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उनको भी कर लूँगी। यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी अनु के लिए, और वही उसको टिफ़िन में दूंगी। क्योंकि जीके का पोर्शन ऐसा होता है कि अगर हमें आता है तो हमें उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जीके में नंबर्स हमें आसानी से मिल जाते हैं और उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब कम टाइम में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं और उनसे हमारी रैंक बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब हमारे सिलेक्शन के चांस जीके पढ़ने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक जीके ही पोर्शन है जो ज़्यादातर लोगों का अच्छे से नहीं होता है, और उसी में मार्क्स कटते भी बहुत हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी उसी में होती है, क्योंकि हम तुक्का लगा देते हैं और तुक्का लगाने के बाद फिर हमारे जो गलत होते हैं क्वेश्चन, उनके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। इसीलिए हमें जीके को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ये तो हम इजीली कर ही लेंगे, यानी कि जो अगर जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो वो उसमें कर लेंगे, मगर उसमें टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हमको जीके पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और मैं वही कर रही हूँ इस टाइम पे। और अभी मैं फिर से आ गई थी स्टडी के लिए। हनु को स्कूल के लिए छोड़ दिया है मैंने, और अभी मैं पढ़ रही हूँ स्क्वायर एंड रूट। जैसा कि मैंने कल बोला था कि मैं मैथ्स पढ़ूँगी, और अभी सुबह से लेके अभी तक मेरी 2 आवर की स्टडी ही हो पाई है, और 9:45 AM टाइम हो गया है, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं फ्रेंड्स, इसीलिए अभी मैंने स्टडी स्टॉप कर दी है। और अभी मैं जाऊंगी यहाँ पर अपना बेड अरेंज करने के लिए, और उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह करके क्लीनिंग करके, यानी कि पूरी, और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अपने कपड़े मैंने रात से ही गला रखे थे, तो इसीलिए अभी मुझे धोने बहुत सारे हैं, तो आज लेकिन धोने ही है। अब इतने दिन से इकट्ठे कर रखे थे, पानी नहीं आ रहा था, मगर कल रात को आ गया था पानी, तो अभी पानी भी है, और इसीलिए आज वॉश कर ही लेती हूँ उनको। एक तो जीके का पोर्शन लेंदी इतना होता है ना कि हमारा आधा टाइम तो यही सोचने में वेस्ट हो जाता है कि आज क्या पढूं। तो इसीलिए अब मैं अच्छे से अपने सिलेबस को देखूंगी, और देखने के बाद मैं अच्छे से एक एक टॉपिक लिखूंगी, यानी कि जो छोटे से छोटा टॉपिक होगा, इट मीन्स वो भी मैं उसमें कवर करूँगी, क्योंकि अभी मैंने अपने आप को 1 ईयर दिया है, तो मुझे अच्छे से स्टडी करनी है। अब मुझे कोई बहाना नहीं बनाना है, और मुझे कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं लेना है उसमें कि हाँ, क्योंकि जितना टाइम है उससे कम में ही स्टडी करके और रिवाइज भी करना है, क्योंकि अभी सीईटी भी लागू हो सकता है अगले साल से, तो फिर हमें उसका भी एग्ज़ाम देना होगा, तो उसके हिसाब से भी हमें प्रिपेयर होना होगा। और फ्रेंड्स, बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है अभी, उसको अप्लाई तो अदर स्टेट के लोग भी कर सकते हैं, मगर उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, आप एक बार देख लेना। तो मैं यहाँ पर फिर लंच बना रही हूँ, और सब्ज़ी मुझे लगा कि कम पड़ जाएगी भिंडी की सुबह की, इसीलिए फिर मैंने दाल चढ़ा दिया है, तो दाल और भिंडी से हो जाएगा हम दोनों का काम। और अभी टाइम लगभग
12 सवा 12 ऐसा कुछ हो रहा होगा और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो 12:21 या 27 कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा है फ्रेंड्स अभी, और अभी मैं वापस से स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ रही हूँ। मगर थोड़ी देर नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद फिर मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा उसको पढ़ने में, मतलब टेक्निकल पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, तो फिर मैं वापस से पॉलिटी ही पढ़ने लग गई थी। क्योंकि अभी मेरा फोकस पॉलिटी पे है ना, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है ना तब तक मुझे थोड़ा अनकम्फर्ट ही फील होगा। क्योंकि जो मैं टारगेट बनाती हूँ अगर वो मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो मुझे अचीव हो जाए। और यहाँ पर फिर मैं वापस से पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था को मोबाइल से लेक्चर देखने लग गई थी, और अभी तक मेरी 3 आवर 36 मिनट्स की स्टडी हुई है। और अभी हनु के आने का टाइम हो गया था, इसीलिए मैंने बंद कर दिया है स्टडी करना अब। और फ्रेंड्स ये टाइम है इवनिंग का, जब भी अभी 5 PM हो रहा होगा टाइम, और मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी और हनु को भी दे दिया था दूध। और ये ऐसे ही नाटक करता रहता है वीडियो के सामने बैठ के, तो इसकी मस्ती ऐसे ही चालू रहती है दिन भर। तो अभी मैं यहाँ पर स्टडी करने के लिए आ गई थी वापस से। और मैं आपको बता दूँ कि मैं दिन में सो गई थी, और इसीलिए आज स्टडी मेरी हुई है 5 आवर की ही स्टडी हो पाई है। और अभी मैं बंद करूँगी स्टडी, क्योंकि अभी मुझे हनु को थोड़ी देर पढ़ाना भी है। कि मेरी स्टडी के चक्कर में अभी उसका थोड़ा लॉस ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं उस पर थोड़ा कम ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे ध्यान देती हूँ और उसका काम करती हूँ, और उसके अलावा फिर स्टडी करना ये सब इसमें ही टाइम चला जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। और फ्रेंड्स फिर भी वीडियो पे रेस्पॉन्स आता नहीं है तो फिर थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो चलता रहेगा। आप अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिएगा और बहुत अच्छे से स्टडी करने में लग जाइए अब, क्योंकि वैकेंसियों का पिटारा धीरे धीरे खुल रहा है, और अदर स्टेट्स में भी खुलेगा और रेलवे में भी खुलने वाला है। तो इसीलिए अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने की ज़रूरत है हमें अभी, क्योंकि इलेक्शन टाइम आने वाला है। और आपको तो पता ही है कि सरकार सिर्फ इलेक्शन टाइम में ही ज़्यादा एक्टिव होती है इन सब चीज़ों में। ये जो कपड़े मैंने धोए थे ये सब सूख गए हैं, इसलिए अभी मैं इनको उतार के ले आई हूँ छत से, और अभी इनको फोल्ड भी करना बाकी है। लेकिन अभी मेरे क्लॉथ्स बचे हुए हैं, तो सबसे पहले अभी मेरे बर्तन बचे हुए हैं, सॉरी मैंने क्लॉथ्स बोल दिया था। तो सबसे पहले मैं उनको क्लीन करूँगी और उसके बाद फिर कपड़े फोल्ड करूँगी, और फिर करूँगी मैं अपने डिनर बनाने की प्रिपरेशन। और आजकल यहाँ पे गणपति जी बिठा रखे हैं बाहर, तो फिर वहाँ पे भी आरती में जाना पड़ता है, क्योंकि हनु बहुत जिद करता है, इसीलिए फिर मैं वहाँ पे आरती में भी जाऊँगी। तो बाय फ्रेंड्स।